आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी दंगल सज गया है और मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में पोलिंग का अमल जारी है। कश्मीरी अवाम अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए भरपूर जोश और खरोश के साथ वोट कास्ट कर रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर वोटर्स की तवील कतारें देखी जा रही हैं। मीरपुर डिवीजन के 13 इंतखाबी हलकों में मजमूही तौर पर 14 लाख से ज़ायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात के लिए डिवीजन भर में 2454 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जिला मीरपुर के 4 हलकों में 597, जिला कोटली के 6 हलकों में 107, 1107 और जिला भिंबर के 3 हलकों में 608 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इलेक्शन में मजमूही तौर पर 296 उम्मीदवार मैदान में हैं, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों और आज़ाद हैसियत में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पोलिंग कमल शाम 5 बजे तक बिलातातुल जारी रहेगा। आपको बताते चले, कश्मीरी अवाम अपने नुमाइंदों के लिए इंतखाब के लिए वोट कास्ट कर रहे हैं। मीरपुर डिवीजन में मजबूरी तौर पर 14 लाख से ज़ायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। आज़ाद कश्मीर के मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी दंगल सज गया है और मीरपुर, कोटली और भिंबर के 13 हलकों में पोलिंग का अमल जारी है। साथ ही साथ बताते चले, कश्मीरी अवाम अपने नुमाइंदों के इंतखाब के लिए वोट कास्ट कर रहे हैं। मीरपुर डिवीजन में मजमूई 14 लाख से ज़ायद वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी हैदर खरल इस वक्त मीरपुर में मौजूद है, उनसे पोलिंग के अमल और सिक्योरिटी की ओवरऑल सूरत हाल के बारे में जान लेते हैं। जी हैदर, बताइएगा सिक्योरिटी के हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरपुर में। यहाँ पर 4 हलके हैं। 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ और पुरअमन तरीके के साथ पोलिंग का अमल अभी तक जारी है। आपने सवाल किया सिक्योरिटी के हवाले से, तो मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात इधर देखने को मिल रहे हैं। जो फोर्सेस हैं वो चक्कर लगा रही हैं। जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन हैं इधर बनाए गए हैं मीरपुर में, वहाँ के, और तकरीबन एक पोलिंग स्टेशन पर 10 से 15 जो एहलकार हैं वो मौजूद हैं और अपने सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। और जो हमारी जो एहलकार हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार हैं हर किस्म की सूरत हाल के लिए। अभी तक जो पुरअमन तरीके से जो पोलिंग का अमल है वो जारी है और किसी वक्फे के बगैर पोलिंग का अमल 5 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी हदायत जारी की गई हैं। पुरअमन माहौल में इलेक्शन करवाने के तमाम तर जो इंतज़ाम हैं वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले ही मुकम्मल कर लिए गए थे और वोटर्स को भी ये हदायत इलेक्शन कमीशन की जानिब से दी गई है कि वो इलेक्शन कमीशन के अमले के साथ तामुन करे। अगर बात की जाए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मीरपुर में। यहाँ के 4 हलके हैं और इस वक्त मैं हलका 3 LA3 में मौजूद हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कांटे का मुकाबला देखने को मिल रहा है और यहाँ पर इस्तेकाम पाकिस्तान के कैंडिडेट भी मौजूद हैं, लेकिन 2 बड़ी जमातों में मुकाबला होगा। अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस हलके में, तो चौधरी यासर सुल्तान कैंडिडेट हैं जो तगड़े कैंडिडेट माने जाते हैं। उनके वालिद बैरिस्टर सुल्तान साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं, आज़ाद कश्मीर के सदर रह चुके हैं, इसलिए उनका असर और रसूख इस हलके में काफ़ी ज़्यादा है। पहले वो PTI में थे, लेकिन उसके बाद अभी वो पीपल्स पार्टी में शामिल हुए और उन्हें टिकट दिया गया, तो वो इस हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। दूसरी जानिब बात की जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो उनके कैंडिडेट हैं मोहम्मद सईद। इस हलके से LA3 की बात कर रहा हूँ, मीरपुर की। वो उनकी जो पोजीशन है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो नून लीग है उसने काफ़ी मेहनत की है इस हलके में। जब मेरी लोगों से बात हुई, वोटर से मेरी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि मुस्लिम लीग नून ने अच्छी कैंपेन की और उसका नतीजा भी आज देखने को मिलेगा। लेकिन कश्मीर के लोग आज फैसला करेंगे। पहले मरहले के ये इंतखाबात हैं 13 सीटों पर और कश्मीरी ही फैसला करेंगे कि वो आज किसको वोट करेंगे, किस पार्टी को जितवाएंगे, किस पार्टी का वज़ीर आज़म बनेगा। ये बात होगी मीरपुर की, यहाँ की 4 सीटें हैं। दूसरी जानिब बात करें भिंबर की, तो भिंबर की 3 सीटें हैं। अब वहाँ पर भी इंतखाबात हो रहे हैं और मुस्लिम लीग नून भी वहाँ तगड़ी नज़र आ रही है और उनके जो कैंडिडेट हैं वो भी मजबूत है। कोटली की बात की जाए तो कोटली की टोटल 6 नशिस्तें हैं जहाँ पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ही मुकाबला देखने को मिल रहा है।
भिंबर में आज़ाद कैंडिडेट मौजूद हैं जो मुकाबला करेंगे। उनका वोट बैंक तगड़ा है। जैसे भिंबर की बात की जाए तो हल्का नंबर जो 37 है, LA7 है, उसमें जो साबिक वज़ीर आज़म है इनवारुल हक, वो ख़ुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में जो नून लीग है उनके कैंडिडेट हैं जो चौधरी तारिक फ़ारूक हैं। लास्ट इलेक्शन की बात की जाए तो 2021 में जो इनवारुल हक हैं वो PTI के कैंडिडेट थे और उधर से उन्होंने इलेक्शन जीता था, और जो तारिक फ़ारूक हैं वो इलेक्शन हारे थे। लेकिन अब जो मुकाबला है वो काफ़ी टफ बताया जा रहा है। अगर भिंबर की बात की जाए हल्का नंबर 1 LA5 की, तो वहाँ पर जो कर्नल वकार नूर हैं रिटायर्ड, वो नून लीग से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मुकाबले में जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, अगर जो कर्नल हैं कर्नल वकार नूर, वो 2021 में वहाँ से इलेक्शन जीत चुके हैं, तो उनकी पोजीशन भी काफ़ी बेहतर बताई जा रही है। अगर भिंबर में ही LA6 की बात करें तो वहाँ पर अली शान हैं आज़ाद कैंडिडेट, जो वहाँ पे लास्ट इलेक्शन में जीत चुके हैं। PTI के टिकट से PTI ने चूँकि बाइकाट किया है, तो उनके जो कैंडिडेट हैं उन्होंने में भी जो डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करते हुए इलेक्शन में हिस्सा लिया है, तो वो वहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उनके मुकाबले में जो चौधरी मोहम्मद रज़ाक है नून लीग की जानिब से, तो उधर भी नून लीग की जो पोजीशन है वो मजबूत है। कोटली में दोनों जमातों का मुकाबला कांटेदार होगा, और कोटली में भी नून लीग जो है वो सीटें निकालने में कामयाब हो जाएगी। अगर ज़मीनी हक़ाइक़ की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून की बढ़तरी नज़र आती है, लेकिन ये फ़ैसला अब शाम को जब रिज़ल्ट होंगे तब ही होगा कि कौन सी पार्टी यहाँ से मैदान मारेगी, यहाँ से वो 13 सीटों में कितनी सीटें लेने में कामयाब होती है, ये रात को पता चल जाएगा। ये पहला मरहला है मीरपुर डिवीज़न का, जिस पे 13 सीटें हैं उस पर इंतखाबात हो रहे हैं। इसके बाद जो दूसरा मरहला आएगा उसमें इंतखाबात होंगे। जो माजर सीटें हैं पंजाब में 12, उस पर इंतखाबात होंगे। उसके बाद मुजफ्फराबाद में इंतखाबात होंगे। टोटल ये 21 सीटें बनती हैं। तो अभी तक मीरपुर के सूरत हाल मैंने आपको बताई है। अगर मीरपुर की बात की जाए 4 हलकों की, तो यहाँ पर भी मुकाबला काफ़ी टफ होगा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में। LA3 की मैंने आपको सूरत हाल बताई, अब मैं आपको बता देता हूँ LA2 की सूरत हाल। LA2 में भी यही सूरत हाल है। वहाँ पर कासम मजीद है पीपल्स पार्टी से जो मिनिस्टर हैं, और वो मिनिस्टर भी अपनी जो हिस्सा रह चुके हैं, और उनके जो वालिद हैं वो भी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रह चुके हैं। उनके मुकाबले में नून लीग और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला जारी है। हैदर, आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। शुक्रिया।